सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन एंड मैनी मोर। तो साथियों देखिए, RKSMB SA1 कब तक लेना है, इसकी डेट आ चुकी है, दिशा निर्देश भी आ चुके हैं साथियों। और हमको कब तक लेना है, कैसे लेना है, इसकी समय सारणी भी जारी हो चुकी है और इसमें क्या क्या फेरबदल हुए हैं और अब की बार किस प्रकार से इस प्रक्रिया को हमको पूरा करना है। RKSMB SA1 इसकी समझ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे साथियों, तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों हम चलते हैं सीधे RKSMB की जो दिशा निर्देश आए हैं उनके ऊपर कि क्या क्या दिशा निर्देश हैं और किस प्रकार से हमको SA1 RKSMB के SA1 लेना है। तो साथियों हम चलते हैं सीधे ही। तो देखिए साथियों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर, इसका ये दिशा निर्देश आए हुए हैं। प्रथम आकलन हेतु परीक्षा कार्यक्रम। तो साथियों देखिए 30 अक्टूबर 2023 आज हो चुकी है 19 अक्टूबर। तो साथियों 30 अक्टूबर 2023 से हमारे सोमवार से ये लिए जाएंगे RKSMB के SA1। इसकी समय अवधि रहेगी साथियों प्रातः 11:30 से 12:30 बजे तक। ये पहला जो पेपर है वो कक्षा 3 से 5 के सभी का होगा और उसके लिए साथियों तो मैं माफ़ी चाहूँगा साथियों, एक कॉल आ गई थी बीच में। तो मैं बता रहा था साथियों आपको कि कक्षा 3 से 5 जो हिंदी विषय है उसका 30 अक्टूबर को लेना है हमको। 31 अक्टूबर को साथियों मंगलवार है, उस दिन हमको 3 से 5 के अंग्रेजी विषय का लेना है RKSMB के SA1। और 1 नवंबर 2023 बुधवार को वही 11:30 से 12:30 बजे तक कक्षा 3 से 5 की गणित विषय का लेना है साथियों। तो साथियों आगे देखिए कि 2 नवंबर 2023 गुरुवार को 11:30 से 12:30 तक 6 से 8वीं तक की अंग्रेजी विषय लेनी है। 3 नवंबर को शुक्रवार है साथियों, उस दिन हमको 6 से 8 की गणित विषय लेनी है। और 4 नवंबर शनिवार को हमको लेना है साथियों हिंदी 6 से 8 तक की। यानी एक सप्ताह में साथियों हमको 6 दिन के अंदर ये पूरा करना है, 1 से 5 और 6 से 8। तो देखिए साथियों दिशा निर्देश ये आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से। और साथियों इसमें परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान लगाएंगे, जैसे पहले भी साथियों हमने किया हुआ है। इसी प्रकार से 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। अब साथियों दूसरी बात जो थी वो ये थी कि क्या ये पेपर हमको ऑनलाइन डाउनलोड करके और प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए साथियों ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, अब की बार गवर्नमेंट खुद से पेपर हमको देगी। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो कितने तारीख को हमारे पास में पेपर आ जाएंगे, उसके टाइमलाइन दे रखी है साथियों। तो साथियों जिला संग्रहण केंद्रों पर गोपनीय सामग्री की आपूर्ति हो जाएगी 19 से 27, यानी आज से लेकर 27 तारीख तक जिला संग्रहण केंद्रों पर इसकी आपूर्ति करवा देंगे पेपरों की। फिर देखिए साथियों जिला संग्रहण केंद्रों से CBO को गोपनीय सामग्री मिलेगी 28/10/23 को। 28/10/23 को जो जिला संग्रहण केंद्र है उनसे CBO के पास ये जो पेपर है चले जाएंगे। और साथियों CBO से PO या UCO को जो पेपर है वो आएंगे 28 और 29 तारीख को, यानी कई PO 28 तारीख को मंगवा लेंगे, कई 29 को मंगवा लेंगे। और इसी प्रकार से साथियों 28 या 29 तारीख को हमारे विद्यालयों में ये पेपर पहुंच जाएंगे। और साथियों फिर 30 तारीख को तो हमको ये लेना ही है, तो इसलिए 28 और 29 को किसी भी कंडीशन में हमारे पास ये पेपर पहुंचने चाहिए।
अगर किसी साथी के या किसी विद्यालय में दूर दराज की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं तो 30 तारीख को 101% हमारे पास ये पेपर पहुंच जाएंगे और हमको साथियों इसको 30 तारीख को लेना अनिवार्य है। अब साथियों दूसरी बात रही बैठक व्यवस्था की कि क्या बैठक व्यवस्था रहेगी हमारी, कैसे हम बैठक व्यवस्था बनाएंगे बच्चों की। तो साथियों बैठक व्यवस्था जो है वो परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षाओं उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्र अधीक्षक ये ध्यान रखे कि एक कक्षा में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाए। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या फिर हमारी घरेलू परीक्षाएं होती हैं, उनमें हम जो विद्यार्थियों को 2-3 क्लास के कंबाइंड करके और बिठाते हैं। पहले तीसरी बिठा दिया, फिर चौथी का, फिर 5वीं का, फिर 6ठी का, फिर 7वीं का, ऐसे बिठाते हैं साथियों। तो इसी प्रकार से हमको बैठक व्यवस्थाएं बनानी है और उसका पूरा रिकॉर्ड संधारित करना है साथियों। पहले से हमने एक रजिस्टर बनाया हुआ है बैठक व्यवस्था का, और जो प्रश्न पत्र खोलने, उनका सील करने, सील चस्वा, लिफाफे वगैरह सबका हमने एक रजिस्टर बना रखा है साथियों। तो उस रजिस्टर के हिसाब से हमको सारी प्रक्रिया फॉलो करनी है। अब देखिए शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश है साथियों। कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा रहेगी साथियों। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा है। प्रत्येक विषय में 3 से 5 तक के प्रश्न पत्रों में 20 प्रश्न एवं 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्रों में 30 प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होंगे साथियों। कि कक्षा 3 से और 5वीं के जो भी पेपर है वो पेपर भी वही होगा और आंसर शीट भी वही होगी, उसी में टिक करना है। जबकि साथियों 6 से 8 के जो परीक्षार्थी है उनके लिए प्रश्न पत्र जो होगा वो अलग होगा और एक अलग से OCR शीट दी जाएगी जिसको हमको भरना है, यानी परीक्षार्थियों को भरना है 6 से 8 के लिए। परीक्षार्थियों को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमारे जो RKSMB फर्स्ट है उसको हमको लेना है साथियों। और ये सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथियों। मैं भी यहाँ आपको एक बार स्लाइड करके दिखा देता हूँ सभी को कि क्या क्या दिशा निर्देश हैं। आप यहाँ से भी क्लियरली इनको पढ़ सकते हो। तो साथियों यहाँ से अगर पढ़ना चाहो आप तो यहाँ से भी आसानी से इनको पढ़ सकते हो। मैं पूरा आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ और अगर आप लिंक पे जाके और इनको डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेके आता रहूं। साथियों ये देखिए, ये कोई फर्जी आदेश नहीं है, ये IAS कानाराम जी जो निदेशक है उनके द्वारा निकाला गया आदेश है। उनके साइन भी है डायरेक्टर के और वो भी डिजिटल। तो साथियों इस प्रकार से ये आदेश आए हुए हैं, आप इनको फॉलो करें और बच्चों की परीक्षा लें RKSMB के ऐसे 1। तो साथियों सभी को फिर से एक बार धन्यवाद और जय हिंद साथियों।